बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत कुरैश के बारे में। सूरत कुरैश ये मक्की सूरत है, हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई है और इसकी नुज़ूल के एतबार से इसका 29 नंबर है और तदवीन के एतबार से जो कुरान करीम में नज़र आता है ये इसका 106 नंबर है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने उल्फ़त आज़म का ज़िक्र किया है, अपनी ख़ास उन्स और उल्फ़त का ज़िक्र किया जो कबीला कुरैश के साथ है और ये ज़ाहिर किया कि कबीला कुरैश वो कबीला है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है, लिहाजा उसके साथ उन्स व उल्फ़त का इजहार किया और इस माना में इजहार किया कि देखें ज़िंदगी के जीने के लिए इंसान को दो बुनियादी ज़रूरतें होती, एक भूख और दूसरा अमन। भूख में इंसान को रिज़्क़ मिले और उसको अमन के हालात मुयस्सर हों ताकि उस रिज़्क़ से नफ़ा उठा सके। तो गोया कि ये दोनों की दोनों जो है नेमतें हमने तुम्हें दी हैं इस निस्बत से कि कबीला कुरैश के लोग हो और कबीला कुरैश को हमने तिजारत आसान कर दी। चुनांचे तुम सर्दियों के मौसम में यमन की तरफ जो है वो तिजारत करते हो और यमन एक गर्म इलाका है, लिहाजा वहाँ आसानी से अपने माल तिजारत बेचते हो और आसानी से ख़रीद कर जो अपने वापस मकाम पे लाते हो। और गर्मियों में तुम मुल्क शाम की तरफ तिजारत करते हो और मुल्क शाम सरसब्ज़ शादाब जो है वो बाहर का मौसम है तो वहाँ जो है वो तुम मुंतफ़े होते हो, तो वहाँ से माल तिजारत लाकर तुम फिर मक्का में जो बेचते हो। तो यूँ अपने रिज़्क़ का इंतज़ाम करते हो। तुम्हारे लिए गोया कि भूख के हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने तिजारत को आसान कर दिया और अमन ऐसा दे दिया कि वो मक्का जो है वो काले पहाड़ों के दरमियान ऐसा उसको महबूस कर दिया है कि कोई दुश्मन आसानी से तुम पे हमला आवर नहीं हो सकता, लिहाजा तुम्हें हमने दुश्मनों से भी महफूज रखा। तो ये निस्बत की बरकत क्या है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौलद है, मस्कन है ये मक्का और कबीला कुरैश ये उनका कबीला है। इस निस्बत से हमने दुनियावी और मादी सामानों की बहुतात तुम्हें मुहैया की है, लिहाजा उस निस्बत से एक दूसरा इनाम भी तुम्हें दे सकते हैं और वह है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। लिहाजा रूहानियत के मैदान में भी तुम तरक्की कर सकते हो। वो इस तरह होगी कि तुम अल्लाह की इबादत शुरू कर दो कि फ़लयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, ये इस बैत का जो रब है उसकी इबादत शुरू कर दें। अगर इबादत करेंगे तो रूहानियत के जो सफ़र हैं हम रूहानियत के सफ़रों में भी इनको नेमतें देंगे। जैसे दुनिया का सफ़र करके ये मुल्क शाम या यमन तक पहुँच कर जो है वहाँ नफ़ा उठाते हैं, तो ये रूहानियत के सफ़र में अगर चलेंगे तो जन्नत की नेमतों में पहुँच कर जन्नत से फ़ायदा उठाएँगे। लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह की इबादत में लग जाएं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला जो वो ज़ात है जिसने तुम्हें जो है भूख में खाना खिला दिया और दुश्मन से जो है वो तुम्हें खौफ की हालत में महफूज रखा। तो ये हकीकत इस सूरत के अंदर बयान की और इस उल्फ़त आज़म का इजहार किया कि हमारी उल्फ़त मोहब्बत रसूलुल्लाह की निस्बत से है, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि उनके पैगाम को भी मानकर तुम आखिरत के सफ़र में भी कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह।